नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि एमपी में सरपट दौड़ेगी 150 पीएम ई बसें। प्रधानमंत्री ई बस सेवा के तहत इंदौर को मिली 150 बसों का संचालन अगस्त के पहले सप्ताह से होगा। इलेक्ट्रिक और एसी बसें पर्यावरण के लिए ठीक होने के साथ नगर निगम के लिए भी किफायती रहेंगी। बसों के संचालन पर निगम को 22 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से सब्सिडी सरकार से मिलेगी। अभी इन बसों पर प्रति किलोमीटर 58 रुपए खर्च आता है। मंच टूटने के बाद कांग्रेस ने बनाई नई गाइडलाइन। भोपाल में पिछले महीने यानी 10 मार्च को रंगमहल चौराहे पर किसान कांग्रेस द्वारा आयोजित विधानसभा घेराव के कार्यक्रम का मंच टूट गया था। इस घटना में कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव सिन्हा, महेंद्र सिंह चौहान, महेंद्र जोशी सहित आधा दर्जन नेता गंभीर घायल हो गए थे। घटना को कांग्रेस ने गंभीरता से लेते हुए अब प्रदेश स्तर से लेकर जिला और ब्लॉक लेवल पर होने वाले कार्यक्रमों की गाइडलाइन बनाई है। कांग्रेस ने पार्टी के सभी विधायकों, सांसदों, जिला अध्यक्षों, प्रदेश पदाधिकारियों, जिला प्रभारी, सह प्रभारी, संगठन मंत्रियों और ब्लॉक अध्यक्षों के साथ पूर्व सांसद, पूर्व विधायकों को पार्टी के कार्यक्रमों की मंच व्यवस्था, स्वागत, भाषण, वाहन व्यवस्था और बैकड्रॉप की गाइडलाइन भेजी है। जिला प्रभारियों और सह प्रभारियों पर इसे पालन कराने की जिम्मेदारी दी गई है। बिना अनुमति धीरेन्द्र शास्त्री के 400 होर्डिंग्स लगाए। रतलाम में बिना अनुमति होर्डिंग्स लगाने पर नगर निगम ने डीपी आभूषण लिमिटेड को 1,80,000 रुपए जमा करने का नोटिस जारी किया है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के रतलाम आगमन के 400 बैनर लगाए गए थे। नोटिस में लिखा है कि बिना अनुमति के शहर में होर्डिंग्स बैनर लगाकर नियमों का उल्लंघन किया है। एक दिन के 60,000 रुपए अर्थदंड के हिसाब से 3 दिन तक कुल 1,80,000 रुपए जमा कराने होंगे। निगम ने चेतावनी दी है कि 24 घंटे में होर्डिंग्स नहीं हटाए जाते हैं तो प्रतिदिन के हिसाब से अतिरिक्त 60,000 रुपए का अर्थदंड वसूला जाएगा। सोने में 400 रुपए की तेजी। इंदौर सराफा बाजार में सोने और चांदी के भाव में उतार चढ़ाव जारी है। गुरुवार को सोना कैडबरी 400 रुपए की तेजी के साथ 9,45,500 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं चांदी में कमजोर मांग के कारण 1,000 रुपए की गिरावट आई। इंदौर में चांदी चौरसा 9,600 रुपए प्रति किलो पर कारोबार कर रही है। बाजार में सोने की ग्राहकी बेहद सुस्त है। ज्वेलर्स का कहना है कि वर्तमान कीमतों पर बाजार में गिरावट आ सकती है, इसलिए अधिकतर ज्वेलर्स खरीदी से दूर हैं। जबलपुर में हिंदू संगठनों ने घेरा एसपी ऑफिस। मध्य प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर में कुछ दिनों पहले संत राघव देवाचार्य जी पर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी। इंस्टाग्राम पर सिर तन से जुदा करने की बात भी कही गई थी। संत पर की गई टिप्पणी के बाद साधु संतों ने पुलिस पर दबाव बनाया, जिसके बाद पुलिस ने अभी तक इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इधर संत के अनुयायी पुलिस की कार्रवाई से नाराज हैं। शुक्रवार को हिंदू संगठनों ने एसपी ऑफिस का घेराव किया। पुलिस ने जब बैरिकेड लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश की तो लोग नाराज हो गए और जबरन एसपी ऑफिस में जा घुसे। कलेक्टर बोले 10% तक फीस बढ़ा सकते हैं। प्राइवेट स्कूल सिंगरौली। कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला ने प्राइवेट स्कूल संचालकों के साथ गुरुवार को बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूल 10% तक फीस बढ़ा सकते हैं। इससे अधिक बढ़ाने पर स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि आरटीई के तहत कोई भी अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी निजी स्कूलों को दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष शौचालय बनाना होगा। साथ ही उन तक पहुंचने के लिए सुगम मार्ग की व्यवस्था करनी होगी। एमपी सरकार की शानदार स्कीम। मध्य प्रदेश में पराली जलाने के बढ़ते मामलों से बढ़ रहे प्रदूषण के बीच सरकार किसानों के लिए एक नई योजना ला रही है। इस योजना को अन्नदाता मिशन, कृषक कल्याण मिशन नाम दिया गया है। इस योजना के तहत अगर किसान पराली ना जलाने समेत सरकार की 5 शर्तें पूरी करता है तो उसे योजना के तहत अनुदान दिया जाएगा। सरकार की 1 एकड़ खेत वाले किसान को 1,500 रुपए से लेकर 3,000 रुपए प्रोत्साहन राशि देने की योजना है, लेकिन उसके लिए 5 शर्तें पूरी करनी होगी, जैसे पराली जलाने से मुक्त खेती अपनानी होगी, कृषि ऋण का समय पर भुगतान करना होगा, उर्वरक का बहुत कम इस्तेमाल वाली तिलहन और दलहन फसल का उत्पादन करना होगा, पानी के बहुत कम इस्तेमाल वाली कृषि पद्धतियों को अपनाना होगा, कीटनाशकों का कम से कम उपयोग करना होगा। इस महीने हट सकता है ट्रांसफर से बैन। मध्य प्रदेश में लंबे समय से ट्रांसफर का इंतजार कर रहे सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के लिए एक जरूरी खबर है। मध्य प्रदेश में जल्द ही तबादलों पर लगा बैन हट सकता है। सामान्य प्रशासन विभाग ने ट्रांसफर पॉलिसी 2025 तैयार कर ली है और सीएम मोहन यादव की सलाह पर इसमें कुछ आंशिक बदलाव कर इसे अप्रैल के ही महीने में कैबिनेट में लाने की तैयारी है। बता दें कि मध्य प्रदेश में बीते 3 साल से तबादलों पर बैन लगा हुआ है।
16,000 निजी स्कूलों को फीस नियमों में मिली छूट। 25,000 रुपए से कम वार्षिक फीस वसूलने वाले निजी स्कूलों को अब स्कूल शिक्षा विभाग के पोर्टल पर फीस संबंधी जानकारी अपलोड करना जरूरी नहीं होगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने साफ किया है कि जिन निजी विद्यालयों द्वारा 25,000 रुपए से अधिक वार्षिक फीस वसूली जा रही है, उन्हें पोर्टल पर फीस संबंधी जानकारी अपलोड करना अनिवार्य होगा। इसके लिए अंतिम तिथि 15 मई तक बढ़ा दी गई है। साथ ही यह भी कहा गया है कि बिना अनुमति और उचित कारण के फीस नहीं बढ़ाई जा सकेगी। एमपी में जल्द हटेंगे पंचायत सचिव और रोजगार सहायक। एमपी में पंचायत सचिव और रोजगार सहायक जल्द ही इधर से उधर होंगे। इस संबंध में विभागीय मंत्री ने बड़ा खुलासा किया है। प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास व श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा है कि पंचायत सचिव और रोजगार सहायकों की स्थानांतरण नीति शीघ्र घोषित होगी। उन्होंने यह भी साफ किया कि नई स्थानांतरण नीति कर्मचारियों के एक ही स्थान पर रहने की वजह से आ रही शिकायतों को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। हालांकि नीति में कर्मचारियों के हितों का भी ध्यान रखा जा रहा है। मंत्री पटेल ने गुरुवार को रीवा में यह बात कही। वे रीवा जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं। मंत्री प्रहलाद पटेल की अध्यक्षता में हुई रीवा जिला योजना समिति की बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। देश में पहली बार होगी चीतों की शिफ्टिंग। 30 माह पहले नामीबिया से भारत लाकर मप्र के पालपुर कूनो नेशनल पार्क में बसाए गए चीतों को अब दूसरा घर मिलने जा रहा है। सब ठीक रहा तो गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य में 20 अप्रैल को 2 चीते छोड़े जाएंगे। दूसरे चरण में इनकी संख्या बढ़ जाएगी। यह देश के अंदर एक से दूसरे रहवास स्थल में की जाने वाली चीतों की पहली शिफ्टिंग होगी, जो पालपुर कूनो नेशनल पार्क से की जाएगी। देश के अंदर कूनो ही एकमात्र वह स्थान है जहाँ चीते हैं। इस महत्वपूर्ण व देश के अंदर की जाने वाली पहली प्रस्तावित शिफ्टिंग को हाल ही चीता स्टीयरिंग कमेटी ने मंजूरी दी है। ब्राजील के खेतों में पहुंचे शिवराज। देखिए आधुनिक खेती की तकनीकें। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की 15वीं बैठक में शामिल होने के लिए ब्राजील के दौरे पर हैं। ब्राजील में उन्होंने टमाटर के खेतों में पहुंचकर मैकेनाइज्ड ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से होने वाली सिंचाई की तकनीक को देखा। इसके अलावा उन्होंने ब्राजील के कृषि मंत्रालय के अधिकारियों के साथ सोयाबीन प्रोडक्शन प्लांट का निरीक्षण भी किया। छिंदवाड़ा में पराली जलाने पर 3 एफआईआर। छिंदवाड़ा में पराली जलाने के मामले में 3 एफआईआर दर्ज किए गए हैं, जिसमें 4 किसानों को आरोपी बनाया गया है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश शासन और जिला कलेक्टर ने पराली जलाने को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं, जिसके अंतर्गत किसानों पर कार्रवाई किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार पराली जलाने की घटनाओं के संबंध में झुन्नारदेव विधानसभा क्षेत्र के ग्राम खारी में 2, ग्राम कोल्हिया में 1 और ग्राम छिंदी कमठ में 1 किसान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इससे पहले भी इसी प्रकार की घटनाओं पर कई किसानों पर कानूनी कार्रवाई की जा चुकी है। गुना में हनुमान जयंती जुलूस पर हमले का विरोध। बैतूल में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गुना की घटना के विरोध में पुतला दहन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व प्रांत गौरक्षा प्रमुख कृष्णकांत गावंडे ने किया। इस दौरान करीब 10 कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें संगठन ने कहा कि 12 अप्रैल को गुना के कर्नलगंज में निकाली जा रही हनुमान जन्मोत्सव यात्रा पर योजनाबद्ध तरीके से हमला किया गया। इस हमले में कई हिंदू युवा घायल हुए और रैली में शामिल श्रद्धालुओं पर पथराव किया गया। इंदौर में 13 किसानों पर एफआईआर। इंदौर जिले में फसल अवशेष जलाने के मामले में कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर 13 किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इनमें कनाड़िया, मल्हारगंज, खुडैल, राव, डौ, अंबेडकर नगर महू, सांवेर और देपालपुर के किसान शामिल हैं। अवकाश में भी केंद्रों पर होगी गेहूं खरीदी। प्रदेश के अन्नदाताओं की सुविधा और हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि अब सभी उपार्जन केंद्रों पर आगामी 18 और 19 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश होने के बावजूद गेहूं की खरीदी का कार्य निर्बाध रूप से जारी रहेगा। इसके लिए किसान स्लॉट बुक करा सकते हैं। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि यह निर्णय किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इससे उपार्जन प्रक्रिया में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो। किसान इन तिथियों में स्लॉट बुक कर बिना किसी परेशानी के गेहूं विक्रय कर सकेंगे। इसके लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही है। आज सागर आएंगे कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष। पटवारी भाजपा के गढ़ सागर में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन कर रही है, जिसमें शामिल होने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सागर आएंगे, जिसको लेकर कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष राजकुमार पचौरी ने बताया कि 19 अप्रैल को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव हरीश चौधरी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी अपने संगठनात्मक दौरे पर सागर आ रहे हैं।
दो महिला दुकानदारों ने लेडी कांस्टेबल को पीटा। शाजापुर में शुक्रवार को दो महिला दुकानदारों ने लेडी कांस्टेबल को तमाचे मारे। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। घटना के बाद शहरी हाईवे पर चक्का जाम की स्थिति बन गई। दोनों तरफ वाहनों की कतारें लग गईं। राजस्व विभाग और नगर पालिका की टीम पुलिस बल के साथ मां राजराजेश्वरी माता मंदिर प्रांगण पर अतिक्रमण हटाने पहुंची थी। अवैध रूप से घुमटी लगाकर व्यवसाय कर रहे फूल विक्रेताओं ने इसका विरोध किया। उन्होंने फूल मालाएं सड़क पर फेंक दिए और अधिकारियों से बहस करने लगे। कोतवाली पुलिस जब व्यापारियों को थाने ले जाने लगी तो दो महिलाओं ने मारपीट कर दी। 1000 करोड़ के विकास कार्यों को हरी झंडी मेयर पुष्यमित्र भार्गव की अध्यक्षता में शुक्रवार को महापौर सभा कक्ष में मेयर इन काउंसिल की बैठक हुई। बैठक में निगम कमिश्नर शिवम वर्मा, सभी एमआईसी सदस्य और विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में 1000 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की मंजूरी मिली। ई रिक्शा चार्जिंग सिस्टम नहीं, घरेलू बिजली से हो रहा चार्ज। छतरपुर शहर में हर महीने ई रिक्शा की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। कम खर्च में अधिक मुनाफा कमाने की चाह में बड़ी संख्या में लोग ई रिक्शा खरीद रहे हैं, लेकिन शहर की यातायात व्यवस्था और बिजली विभाग के लिए यह नए संकट का कारण बनता जा रहा है। ई रिक्शा के लिए न तो कोई सुव्यवस्थित चार्जिंग व्यवस्था है और न ही इनकी बढ़ती संख्या पर नियंत्रण के प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान में शहर में करीब 2500 पंजीकृत ई रिक्शा हैं, लेकिन इसके अलावा कई गैर पंजीकृत ई रिक्शा भी सड़कों पर दौड़ रहे हैं। ऐसे में बिजली कंपनी अब ई रिक्शा की डिटेल निकालकर कार्रवाई करने जा रहा है। आयकर विभाग में 25 अधिकारियों का हुआ ट्रांसफर। आयकर विभाग में अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के 17 अधिकारियों के तबादले हुए हैं। वित्त विभाग द्वारा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में किए गए स्थानांतरण के बाद दोनों राज्यों में 8 अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। इस तरह 25 के तबादले किए गए हैं। इन तबादलों में अंजू अरोरा पीसीआईटी भोपाल को एक विंग से दूसरे जोन में भेजा गया है। राहुल रमन पीसीआईटी इंदौर को एक विंग से दूसरे विंग में इंदौर में ही भेजा गया है। इसी प्रकार सुनील कुमार सिंह को रायपुर में एक विंग से दूसरे विंग में भेजा है। किशोर बी को दिल्ली से भोपाल पीसीआईटी सेंट्रल बनाकर भेजा है। प्रदीप हेडाऊ ओएसडी से इंदौर सीसीआईटी बनाकर भेजा है। एमपी के इन जिलों में 66% डॉक्टरों के पद खाली। छिंदवाड़ा व पांडुर्ना की बात की जाए तो आबादी 24 लाख के करीब पहुंच गई है। छिंदवाड़ा शहरी क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो छिंदवाड़ा व पांडुर्ना के सिविल, सामुदायिक व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था नाकाफी साबित हो रही है। वर्तमान में दोनों जिलों में स्वास्थ्य विभाग के स्वीकृत पदों में से 66% डॉक्टरों के पद खाली पड़े हुए हैं। ऐसे में कैसे चिकित्सा व्यवस्था सुधर पाएगी, यह सवाल खड़ा हो रहा है। जैन समाज पर टिप्पणी पर बीजेपी नेताओं को नोटिस। मंगलवार की रात सैकड़ों जैन समाज के लोगों ने कोतवाली थाने का घेराव करते हुए दो भाजपा नेताओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर शिकायत दर्ज करवाई थी। ऐसे में भाजपा ने दोनों नेताओं को नोटिस जारी करते हुए 3 दिन में जवाब मांगा है। नोटिस में यह भी उल्लेख किया गया है कि समय पर संतोषजनक जवाब न देने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए पार्टी से निष्कासित किया जा सकता है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर में गर्मी बढ़ी। मध्य प्रदेश में सूरज की तपिश तेज हो गई है। इससे गर्मी का असर भी बढ़ा है। गुरुवार को शाजापुर, सीहोर जिले में जहां बारिश हुई, वहीं भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन समेत प्रदेश के 20 शहरों में दिन का तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया। इस गर्मी के सीजन में पहली बार इतने शहर तपे हैं। कई शहरों में तो पारा 3 डिग्री या इससे ज्यादा बढ़ गया। गर्मी का असर बढ़ते ही मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक जरूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर निकलने की सलाह दी है। इन्हीं 4 घंटों के दौरान धूप तेज होती है और गर्म हवाएं चलती हैं। वहीं खाना पान और सूती कपड़े पहनने की सलाह भी दी गई है। दमोह सीएमओ को सागर किया अटैच। दमोह नगर पालिका के सीएमओ प्रदीप शर्मा को सागर संभाग के संयुक्त संचालक जेडी श्रीवास्तव ने सागर कार्यालय में अटैच कर दिया है। उनकी जगह पन्ना जिले के गुनौर नगर पालिका परिषद के सीएमओ रामचरण अहिरवार को नया प्रभार मिला है। बीते 29 मार्च को नगर पालिका के सीएमओ घंटा घर पर लगे धार्मिक ध्वज के हटवाने के मामले में चर्चा में आए थे। हिंदू संगठनों ने विरोध किया था। इसी दौरान भाजपा कार्यकर्ता विवेक अग्रवाल और अनुराग उर्फ छुट्टू यादव सीएमओ के सरकारी आवास पर पहुंचे थे, जहां दोनों ने सीएमओ के मुंह पर काली स्याही पोत दी थी। इंदौर में वैज्ञानिक तरीके से होगा ट्री ट्रांसप्लांट। इंदौर में अब पेड़ों को हाईटेक मशीन से ट्रांसप्लांट करने की योजना बनाई गई है। इसके लिए नगर निगम इस साल एक हाईटेक मशीन के साथ 20 सपोर्टिंग रोबोट मशीनें भी खरीदने की तैयारी में है। इससे पेड़ों को वैज्ञानिक तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ट्रांसप्लांट किया जा सकेगा। निगम के वर्कशॉप विभाग ने कई वाहनों और उपकरणों की खरीद का प्रस्ताव दिया है। इसमें एक हाईटेक ट्रांसप्लांट मशीन भी शामिल है। यह मशीन पेड़ों को काटे बिना उन्हें दूसरी जगह स्थानांतरित करने में सक्षम
होगी। इसके अलावा 20 रोबोट मशीनें, 90 टैंकर, एक मिनी फायर मिस्ट जीप, एक रेस्क्यू लैडर, 85 अर्थ मूविंग मशीनें, 15 ड्रेनेज सफाई मशीनें और टर्न टेबल मशीनें भी खरीदी जाना है। मोबाइल ऐप से कर सकेंगे ई-केवाईसी। ई-केवाईसी के लिए हो रही परेशानी को देखते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उपभोक्ता अब ऐप पर ई-केवाईसी कर सकेंगे। जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग को अप्रैल तक सभी की ई-केवाईसी करना है। अभी 80,000 से ज्यादा उपभोक्ता ई-केवाईसी से शेष है। इसके लिए मोबाइल ऐप मेरा ई-केवाईसी लॉन्च किया है। इससे उपभोक्ता अब मोबाइल से घर बैठे आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से ई-केवाईसी कर सकते हैं। इसके लिए मेरा ई-केवाईसी ऐप मोबाइल में इंस्टॉल करने के बाद आधार संख्या दर्ज करना होगी। कैमरे से चेहरा स्कैन होगा और ई-केवाईसी सफल हो जाएगी। मक्सी थाने में जब्त 34 वाहनों की नीलामी 22 अप्रैल को। शाजापुर के मक्सी थाने में 34 जब्त वाहनों की नीलामी 22 अप्रैल को होगी। नीलामी प्रक्रिया सुबह 11 बजे से शुरू होगी। उप तहसील मक्सी के नायब तहसीलदार जितेंद्र चौरसिया ने गुरुवार शाम 8 बजे नीलामी की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक बोलीदारों को 21 अप्रैल शाम 5 बजे तक 2000 रुपए की धरोहर राशि जमा करनी होगी। यह राशि अपर तहसीलदार न्यायालय उप तहसील मक्सी में जमा करनी होगी। भोपाल में हिस्ट्री शीटर बदमाशों ने किया था पत्रकारों पर हमला। भोपाल में रविवार को हुए 2 पत्रकारों पर हमले के मामले में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लोगों में 3 नाबालिग भी शामिल हैं। मिसरोद थाने के प्रभारी मनीष राज सिंह भदौरिया ने बताया कि आरोपियों में अजय, रूपेश, राहुल और राजेंद्र वर्मा का नाम सामने आया है। ये सभी बाग सेवनिया इलाके के रहने वाले हैं। सभी आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड है। पुलिस ने गिरफ्तार कर इन अपराधियों का जुलूस निकाला है। सिराली नगर परिषद में 9 बीजेपी पार्षद धरने पर बैठे। हरदा जिले की सिराली नगर परिषद में भाजपा और कांग्रेस के नेता अपने सामने आ गए हैं। गुरुवार दोपहर से नगर परिषद उपाध्यक्ष श्याम बुचा के नेतृत्व में भाजपा के 9 पार्षद नगर परिषद परिसर के सामने धरने पर बैठ गए। पार्षदों का आरोप है कि वार्ड क्रमांक 3 में चल रहे नाली निर्माण कार्य को लेकर कांग्रेस विधायक द्वारा भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भाजपा जनप्रतिनिधियों को नजरअंदाज किया गया। इंदौर में अवैध रूप से संचालित 5 एम्बुलेंस जब्त। इंदौर के एमवाई हॉस्पिटल से मरीजों को प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफर करने के खुलासे के बाद अब अवैध एम्बुलेंस संचालन पर कड़ी नजर रखी जा रही है। गुरुवार को एमवाई हॉस्पिटल और अन्य सरकारी अस्पताल परिसरों में अवैध एम्बुलेंस संचालन के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान अवैध रूप से संचालित 5 एम्बुलेंस जब्त की गयी। गौरतलब है कि दैनिक भास्कर द्वारा स्टिंग ऑपरेशन कर यह बड़ा खुलासा किया गया था। खरगोन में कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग। खरगोन जिले के पीपलगोन गांव में गुरुवार दोपहर करीब 2 बजे कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई। गोदाम व्यापारी फरीद खान का बताया जा रहा है। आग इतनी तेजी से फैली कि चंद मिनटों में पूरा गोदाम चपेट में आ गया। काले धुएं का गुब्बार 1 किलोमीटर दूर तक दिखाई दे रहा था। उज्जैन पुलिस ने जारी किया जीएचआईबली आर्ट को लेकर अलर्ट। इन दिनों जीएचआईबली आर्ट को लेकर लोग बड़े उत्सुक हैं। इंटरनेट पर अलग अलग वेबसाइट पर घिबली आर्ट सर्च कर अपने फोटो जनरेट कर रहे हैं, लेकिन उज्जैन पुलिस की माने तो ऐसा करना काफी नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसके चलते उज्जैन एसपी ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें घिबली आर्ट बनाते समय रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में बताया है। एसपी शर्मा ने सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे एआई जनरेटेड घिबली इमेज से जुड़ी साइबर सुरक्षा को लेकर सावधान रहने की अपील की है। उन्होंने बताया कि इन दिनों सोशल मीडिया पर जापानी एनिमेशन आर्ट घिबली से प्रेरित एआई जनरेटेड इमेजेस तेजी से वायरल हो रही है। यह ट्रेंड इतना लोकप्रिय हो चुका है कि हर सोशल मीडिया यूजर अपने और अपने परिवार के फोटो को घिबली स्टाइल में बदल रहा है। छतरपुर में हिंदू संगठन ने ममता बनर्जी का पुतला फूंका। पश्चिम बंगाल में हिंदू समाज पर हो रहे कथित अत्याचार के विरोध में हिंदू जोड़ों संगठन के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार दोपहर को छतरपुर शहर के छत्रसाल चौराहे पर प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला दहन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए राज्य सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना चला रही है, लेकिन इस योजना में भी रिश्वतखोर अपना खेल खेल रहे हैं। ताजा मामला मध्य प्रदेश के रतलाम जिले का है, जहां एक सरपंच को लोकायुक्त की टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। रिश्वतखोर सरपंच पीएम आवास योजना की किस्त के पैसे हितग्राही के खाते में ट्रांसफर कराने की एवज में रिश्वत की मांग रहा था।
तात्या टोपे यूनिवर्सिटी के एग्जाम 2 जून से गुना जिले में पिछले वर्ष स्थापित तात्या टोपे यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं जून में शुरू होंगी। यह 2 पारियों में आयोजित की जाएंगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा का टाइम टेबल घोषित कर दिया है। स्थानीय नव स्थापित क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय की प्रथम वर्ष की परीक्षाएं 2 जून से 2 पारियों में आयोजित की जा रही हैं। यूनिवर्सिटी द्वारा टाइम टेबल विश्वविद्यालय की पर अपलोड कर दिया गया है। साथ ही संबद्ध गुना, अशोकनगर एवं शिवपुरी के समस्त महाविद्यालयों को भी समय सारणी से अवगत करा दिया गया है। इंदौर में तेज धूप के बीच छाए बादल। इंदौर में अप्रैल के 2 हफ्तों में 6 दिन ऐसे रहे जब दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहा। अभी भी मौसम के तेवर तीखे बने हुए हैं। शुक्रवार को दिन का तापमान 41.73 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सुबह से ही तेज धूप के साथ बीच बीच में बादल छा रहे, इसके बावजूद गर्मी का असर बना रहा। गुरुवार को भी गर्मी ने लोगों को परेशान किया। शाम को तेज हवाएं चली और बादल छा गए। इसके बाद रात में कई इलाकों में बूंदाबांदी हुई। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में लिखिए।